मैं आपसे पूछूंगा, हैं? आप एक के बाप दादा भाई परिवार कोई अपने आप में हो सकता है, कहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो आप कहते हैं कि जी अब लास्ट ठंडा हो गया है, 12 घंटा हो गया, 24 घंटा हो गया, 48 घंटा हो गया, अब जल्दी घर से बाहर कीजिए, अब अपने आप घर अशुद्ध हो गया। एक बात समझ में आ जाती है, ले जाते हैं हम उनको निकालने के बाद आपका प्रेमी आदमी रहते हैं, आपके बाप दादा भाई परिवार रहते हैं, उनको निकाल करके हम उधर से आते हैं तो क्या करते हैं, घर में जल छिड़कते हैं, पुचारा करते हैं, सब करते हैं। यहाँ तो बात समझ में आ जाती है। लेकिन जो एक महीना का 15 दिन का जो मुर्दा लाश आ रहा है पार्सल, और उसको जो घर में डालते हैं पेट में हजम कर जाते हैं, कैसे शुद्ध होंगे? मछली हो, अंडा हो, मांस हो, एक महीना का मुर्दा आ रहा है और खा कर आप पवित्र हो जा रहे हैं। बताइए, ये अपना परिवार के लोग कहीं मुर्दा अपने आप हुआ, उसे जल्दी आपने हटा दिया, और जो मुर्दा एक महीना का आता है वहां से और उसी को पेट में डाल जाते हैं और आप पवित्र बने हुए हैं। याद रखिए, ऐसे लोग जहां जहां जाते हैं उनका पैर पड़ता है, अपने आप को शमशान के समान जमीन अशुद्ध हो जाती है। इसीलिए अपने जीवन, अपने आहार, अपने व्यवहार इत्यादि को विशुद्ध कीजिए अपने आप में, ये बताया गया है। तो भीम में सब कुछ था अपने आप में, लेकिन अपने आप भोजन अधिक करते थे, अतः भीम भी अपने आप में अंतिम यात्रा को पूरा नहीं किए। अब युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग के बॉर्डर पर जब गए तो स्वर्ग के अधिकारियों ने कहा, एक आदमी का पास है, कृपया आप चलिए। जाते जाते देखे युधिष्ठिर जी तो वहां एक कुत्ता भी जो है मेरे पीछे पीछे आ गया। अरे मेरा भाई साथ छोड़ दिया, मेरी पत्नी साथ छोड़ दी, एक कुत्ता कैसे मेरे साथ आ गया? अपने आप कुत्ता भी भीतर स्वर्ग में जाने लगा, बॉर्डर से भीतर जाने लगा। कर्मचारियों ने कहा कि साहब एक ही आदमी का पास है, आप ही जाएंगे, कुत्ता नहीं जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर कहे कि जब मेरा कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मेरा भाई साथ छोड़ दिया, मेरी पत्नी साथ छोड़ दी, लेकिन मेरा कुत्ता मेरा साथ नहीं छोड़ा। अगर ये स्वर्ग नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। उसी समय कुत्ता जो है साक्षात धर्म का रूप बना लिया। कहा कि युधिष्ठिर आप धर्म में पास हो गए, पास हो गए, यहाँ कुत्ता कोई नहीं है, सुन मैं धर्म हूँ। मैं आपकी परीक्षा ले रहा था कि आप अंतिम समय तक क्या धर्म में रहते हैं कि धर्म में नहीं रहते हैं, लेकिन आप सही माने में धर्म युक्त है कि अंतिम समय तक भी आपने धर्म को त्याग नहीं किया। ये भी स्वर्ग में जब प्रवेश किया अपने आप में युधिष्ठिर, तो बड़े जोरों से आवाज आया। वो आवाज था दुर्योधन का, वो आवाज था कर्ण का। भैया आपके आने से बहुत आनंद हुआ, मैं प्रणाम करता हूं आपको अपने आप में, बहुत आपने कृपा किया अपने आप में, बहुत हम खुशहाल हैं। देख करके अपने आप युधिष्ठिर का आश्चर्य, इस स्वर्ग में पहले अपने आप दुर्योधन आया हुआ है, एक कर्ण पहले से आया हुआ है, ये क्या हो गया? यहाँ भी कहीं पक्षपात शुरू हो गया क्या? यहाँ भी कोई पक्षपात हो गया है? ऐसे करते करते ये भी कुछ आगे बढ़े, तो आगे बढ़े तो आवाज आया, भैया बहुत कष्ट हो रहा है, मेरा उद्धार कर दीजिए। आपके आने से, दर्शन करने से मैं अपने आप को मंगल मान लिया, बहुत हमें कष्ट है। ये आवाज था अर्जुन का, ये आवाज था द्रौपदी का, ये आवाज था नकुल सहदेव का। वो नरक जैसा कष्ट को भोग रहे थे स्वर्ग में, वही पर रुके धर्मराज युधिष्ठिर और स्वर्ग के अधिकारी से कह रहे, इस स्वर्ग में ऐसा नियम कब से हो गया कि जो अपने आप में जो नरक के अधिकारी हो तो स्वर्ग में अपने आप पे पहुंचाया गया, स्वर्ग जैसा सुख दिया जा रहा है, और जो स्वर्ग के सुख के अधिकारी को नरक जैसा कष्ट दिया जा रहा है। कर्मचारी का साहब हम नहीं जानते हैं, बड़े साहब से पूछना पड़ेगा। संयोग से वहीं पर धर्मराज भी आ गए, चित्रगुप्त भी आ गए। पूछे धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने आप एक ऐसा क्या विधान हुआ है कि मेरे भाई को अपने आप में स्वर्ग में भी नरक जैसा कष्ट दिया जा रहा है और दुर्योधन को अपने आप यहाँ पर आनंद से रह रहे, ऐसा क्या हुआ? वहां भी हमको दुख था और यहाँ भी हमें दुख होगा। चित्रगुप्त ने कहा कि सुनिए, आपने एक बार अपने जीवन में, इसी बात को बताना था, आपने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला है, जीवन में एक बार झूठ बोला है। धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैं कभी झूठ नहीं बोला हूं, बताइए कब मैं झूठ बोला हूं? उसी समय चित्रगुप्त की डायरी दिखा दिए कि साहब देखिए इस घंटा, इस मिनट, इस सेकंड में आपने झूठ बोला है। तब युधिष्ठिर जी कहे कि मैंने झूठ नहीं बोला है, हमसे झूठ कृष्ण बोलवाए हैं, कृष्ण बोलवाए हैं। हमने कहा था कहने के लिए, तो हम कहे हैं संयोग से कृष्ण भगवान वहीं पर आ गए। अरे भले आदमी, मैंने तुमसे झूठ बोलने को कहा था, मैंने तुमसे झूठ बोलने को कहा था,
दूसरी कहे कि आप ही तो कहते कह दीजिए कि अश्वत्थामा वध। भगवान ने कहा युधिष्ठिर, मैंने जो कहा था अगर आप कह दिए होते तो झूठ नहीं था, लेकिन आपने अपने तरफ से अपने आप से जोड़ दिया कि नरो वा कुंजरो, यही झूठ हो गया, यही झूठ हो गया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, न ब्रूयात् सत अप्रियम, ऐसा सत्य मत बोलिए जिस सत्य से राष्ट्र का, समाज का, देश का, संस्कृति का, किसी कुलानाओं की मर्यादा का कहीं अपने आप दिग्भ्रमित हो जाए। ऐसे सत्य का महत्व हमारे यहाँ नहीं है। सत्य तो बोलिए, लेकिन इस सत्य द्वारा राष्ट्र, समाज, संस्कृति इत्यादि का विकास हो, वह सत्य होना चाहिए। क्यों कि अपने आप में भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर, अगर ऐसा नहीं किया जाता जो द्रोणाचार्य को पूजा पाठ आराधना साधना करना चाहिए, ऐसा द्रोणाचार्य अपने आप धनुष बाण लेकर के